एक ऐसा योद्धा जो जंग जंग के बीच भी कभी न ताका। एक ऐसा वीर जिसका सपना था अपने बुंदेलखंड को मुघलों की गुलामी से आजाद करना। यह है कहानी महाराजा छत्रसाल की, बुंदेला वीर की, जो शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित होकर मुगल्स के खिलाफ तलवार बन गए। छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को बुंदेलखंड के कचार कचनाई गांव में हुआ। वीर बुंदेला वंश से संबंधित थे। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार को मुघलों के अत्याचार झेलते देखा। 12 साल की उम्र में ही उनके पिता चंपट राय मुगल्स के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। अपने पिता के शहादत के बाद छत्रसाल ने शपथ ली कि वो बुंदेलखंड को आजाद करेंगे। वीर छत्रसाल महाराष्ट्र गए और छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में शामिल हुए। शिवाजी महाराज ने उन्हें ग्योरिला वॉरफेयर और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। कहते हैं शिवाजी ने छत्रसाल को अपना पुत्र सामान माना और कहा, जाओ बुंदेलखंड को आजाद करो, तुम्हारी तलवार ही तुम्हारी पहचान है। 1671 में सिर्फ 25 साल की उम्र में छत्रसाल ने मुघलों के खिलाफ तलवार उठाई। शुरुआत में उनके पास ना सेना थी, ना धन, सिर्फ कुछ घोड़े और वफादार लोग। मुघलों की फौज उन पर भरी पड़ती थी, लेकिन जंगली इलाकों का फायदा उठाकर उन्होंने ग्योरिला युद्ध किया। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। 1671 to 1700 के बीच छत्रसाल ने मुगल फौजों को बार बार हारा। झांसी, पन्ना, टीकमगढ़ और हमीरपुर के आसपास उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनका एक ही नारा था, बुंदेलखंड मुघलों का गुलाम नहीं बनेगा। धीरे धीरे उन्होंने बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की, जिसका केंद्र पन्ना बना। बादशाह औरंगजेब को छत्रसाल का बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं था। मुघलों ने कई बार उन पर बड़े हमले किए, लेकिन बुंदेला वीर ने पहाड़ों, जंगलों और प्रदेश के भूगोल का उसे करके मुगल सेना को हमेशा चुनौती दी। छत्रसाल ने औरंगजेब को अपने जिंदगी भर के लिए परेशान कर दिया। महाराजा छत्रसाल की जिंदगी से एक प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है। एक मुस्लिम नर्तकी रूहानी बेगम से उनका विवाह हुआ, जिसे एक बेटी हुई जिसका नाम मस्तानी रखा गया। मस्तानी बाद में बाजीराव पेशवा की प्रिया औरत बनी और उनका प्रेम इतिहास भर में मशहूर हुआ। 1720 के बाद जब मुगल शक्ति कमजोर होने लगी, तब छत्रसाल ने अपने राज्य को और मजबूत किया। 1729 में मोहम्मद खान बंगाश, एक मुगल सरदार, ने बुंदेलखंड पर बड़ा हमला किया। छत्रसाल की सेना कम थी और उन्होंने सहायता के लिए पेशवा बाजीराव को संदेश भेजा। बाजीराव ने तुरंत अपनी सेना के साथ आकर बुंदेलखंड को बचाया। इस जीत के बाद छत्रसाल ने बाजीराव को अपना पुत्र सामान माना और अपने राज्य का एक हिस्सा उन्हें दिया। महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन के अंतिम दिन पन्ना में बिताए। 1731 में उनका देहांत हुआ। अंतिम समय उन्होंने कहा, मैं अपनी तलवार को बुंदेलखंड की मिट्टी को समर्पित करता हूँ। ये धरती हमेशा आजाद रहे। महाराजा छत्रसाल ने अपनी तलवार से बुंदेलखंड को मुघलों के जुल्म से आजादी दिलाई। उनकी विरासत आज भी बुंदेलखंड की घाटियों, किलों और लोगों की कहानियों में जिंदा है। उनका नाम वीर बुंदेला के रूप में हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको इतिहास और महान भारतीय राजाओं की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।